नरेंद्र अवस्थी। मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 165 और उससे आगे क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165, अ सैंपल ऑफ 1 ग्राम ऑफ Fe2O3 इज 80% प्योर। 80% प्योर है, तो वेट ऑफ प्योर Fe2O3 80% है, तो 80/100 और कितने ग्राम है? 1 ग्राम है, तो ये आपका 0.8 ग्राम आ गया। इसके बाद डिजॉल्व इन मॉडरेटली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसको हमने क्या किया? कंसंट्रेटेड HCl में डिजॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, Fe2O3 प्लस HCl अगर आप डालोगे तो ये बनाएगा 2FeCl3, ये 3 2 जा 6 और प्लस आ जाएगा 3H2O और रिड्यूस्ड बाय जिंक डस्ट। अब इसको रिड्यूस किया गया जिंक डस्ट से, इसको रिड्यूस किया गया जिंक डस्ट से। जिंक डाला तो जिंक डालने पर क्या होगा? FeCl3 प्लस Zn, ये बनाएगा ZnCl2 प्लस FeCl2, ये बनाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, इतने सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेंट। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है यानी FeCl2 है, उसके लिए ऑक्सीडेंट की जरूरत है। ये ऑक्सीडेंट कितना है भाई? 16.7 ml ऑफ 0.1 m ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट तो आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप बाय ऑक्सीडेंट। आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन अप बाय ऑक्सीडेंट। इसका इनडायरेक्ट मतलब है आपको रिएक्शन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेंट ये निकालना है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कुछ मत करो, बहुत आराम से देखो भाई। इसके MEQ इज इक्वल टू इसके MEQ, फिर इसके MEQ इज इक्वल टू इसके MEQ, फिर इसके MEQ इज इक्वल टू इसके MEQ हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट इसके MEQ इज इक्वल टू ऑक्सीडेंट के MEQ कर दीजिए। तो MEQ ऑफ Fe2O3 ये इज इक्वल टू हो जाएगा MEQ ऑफ ऑक्सीडेंट। MEQ का मतलब क्या है? MEQ का मतलब है मिली इक्विवेलेंट्स, और ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो मास इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। बहुत इजी है सब कुछ, इतना हार्ड नहीं है। और दूसरा फॉर्मूला MEQ का है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो अब इसके MEQ के इक्वल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके MEQ के इक्वल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप क्या करिए, इसका मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास इन मिलीग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3, ये आएगा इसकी नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्सीडेंट और इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो अब आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, क्योंकि मास तो 0.8 ग्राम है, तो 0.8 इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू इसकी नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसकी नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम। कितना आएगा इसका वॉल्यूम भाई? दिया होगा, कितना दिया है? 16.7 है, 16.7। अब मैं कुछ पार्ट रब भी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसकी नॉर्मलिटी कैसे निकली भैया? देखो मोलारिटी तो गिवन है, मोलारिटी गिवन है। तो जब मोलारिटी गिवन है तो कैसे करेंगे आप? जब मोलारिटी गिवन है
तो ऐसे केस में नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी, ये आपके पास होता है रिएक्शन फैक्टर। तो आप नॉर्मलिटी आपको निकालनी है, नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्सीडेंट इज इक्वल टू मोलारिटी 0.1 है, रिएक्शन फैक्टर आप x ले लो, इसकी वैल्यू को यहां रखिए तो 800, अरे इसकी मल्टीप्लाई ना 800 हो जाएगी, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू इसका 0.1x। ये वॉल्यूम कितना था, नॉर्मलिटी तो 0.1x आ गई, वॉल्यूम कितना था 16.7, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लो और इसका इक्विवेलेंट वेट निकलते ही आप, और इसमें क्या होता है भाई Fe+3 चेंज हो रहा है, Fe+2 में रिएक्शन फैक्टर आपको पता चल गया, इक्विवेलेंट वेट निकलते ही x की वैल्यू आ जाएगी। 166 पर चलते हैं, 166 पर चलते हैं कि 166 क्या कहता है। आप 166 पर चलिए, देखते हैं कि हाँ 166 क्या कहता है, इसको भी निपटा करके छुट्टी करते हैं। 166 क्वेश्चन नंबर 166, ये देखिए KMnO4 रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है भाई, हमें टेक्निक लगा करके इसकी 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 ये बनाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। ये टेक्निक के वीडियो अवेलेबल हैं, वहाँ से इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। H2C2O4 प्लस O, ये मैंने 30 साल पहले टेक्निक्स बनाई थी, वही सब चल रही हैं। O से O कैंसिल हो गया, ठीक है भाई कैंसिल हो गया, तो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 ये बनाता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। क्या गिवन है दोस्तों, आपको ये गिवन है, और ये 1/2 इंटू मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 1/5 इंटू मोल्स ऑफ H2C2O4। आपको ये तो गिवन है, इसकी मोलारिटी कितनी गिवन है दोस्त, ये गिवन है 0.1। वॉल्यूम कितना गिवन है दोस्त, वॉल्यूम है 20 रखो, 1/2 इंटू 0.1 इंटू 20 इज इक्वल टू 1/5 इंटू मोल्स ऑफ, अरे भैया इसकी मोलारिटी ऑफ H2C2O4 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2C2O4। अब आप देखो कहाँ पर इक्वल बैठ रहा है, यहाँ पर 10 आएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू, और ये 5 इधर आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1/5 इंटू मोलारिटी ऑफ H2C2O4 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2C2O4। तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पर 5 इज इक्वल टू आए मोलारिटी ऑफ H2C2O4 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2C2O4। ए और बी में से ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करो जहां पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 के इक्वल आता है। कर लीजिए, ये आपका काम है, करिए, आपका काम है, देखिए कहां से बैठेगा कहां से नहीं बैठेगा। तो ये कर लीजिए। 167 पर चलते हैं कि 167 क्या कहता है। 167 पर चलेंगे बच्चों, देखते हैं ये क्या कहता है। 167 क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 ऑक्सीडाइज्ड बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। देखो बच्चों, Fe+2 ये हमेशा Fe+3 में चेंज होगा और हमेशा
इसका रिएक्शन फैक्टर फॉर Fe+2 जिंदगी भर याद रखिए 1 ही आएगा। ये याद रखिए, थोड़ी बहुत चीजें याद रखने की कोशिश किया करो। KMnO4 एसिडिक मीडियम में हमेशा Mn+2 में चेंज होगा, यहां 7 है, तो रिएक्शन फैक्टर फॉर KMnO4 ये हमेशा एसिडिक मीडियम में 5 आएगा। एसिडिक मीडियम की गारंटी है ऐसा ही आएगा। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr+3 में चेंज होता है। इसका यहाँ +12 यहाँ +6, तो इसका रिएक्शन फैक्टर फॉर K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम कुछ भी हो जाए 6 ही आएगा, हमेशा ऐसा ही आएगा। इसे याद कर लो, आसान काम है, याद कर लो, इतनी बार लिख चुके हो, याद हो ही जाएगा। तो अब कह रहा है पहले Fe+2 और KMnO4 को रिएक्ट करा रहा है। तो अब देखो EQ ऑफ Fe+2 EQ ऑफ KMnO4, अब रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 ऑक्सीडाइज बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्विमोलर KMnO4 एंड K2Cr2O7, इसका A मोल ले लो, रिएक्शन फैक्टर 1 है। अरे ये भी देख लो ना, देखो यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ। EQ अपॉन मोल इज इक्वल टू रिएक्शन फैक्टर ही होगा। इसका मतलब EQ इज इक्वल टू मोल इंटू रिएक्शन फैक्टर ही होगा। ये सब चीजें याद कर लो। नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू रिएक्शन फैक्टर ही होता है। तो इसका मतलब है अगर आपको नॉर्मलिटी निकालनी है तो मोलारिटी इंटू रिएक्शन फैक्टर ही होगा। ये सब याद कर लो। तो मोल्स इंटू रिएक्शन फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स इंटू रिएक्शन फैक्टर, मोल्स ऑफ KMnO4 अपॉन इंटू रिएक्शन फैक्टर अभी आपने 5 निकाला है, तो ये 5 हो गया। तो ये A/5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KMnO4 आ जाएगा। आगे Fe+2 रिएक्शन कर रहा है K2Cr2O7 से, इसका कितना A/1। तो ये 1 क्या है, रिएक्शन फैक्टर है। इसके मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इंटू रिएक्शन फैक्टर कितना है, 6 है ना, 6 आ गया। तो A/6 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ K2Cr2O7 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मोल्स ऑफ KMnO4 मोल्स ऑफ K2Cr2O7 है। क्वेश्चन कह रहा है देखो ना, मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ K2Cr2O7 है। रख दीजिए A/5 रख दीजिए, यहां पर B ले लो, यहां पर B ले लो, इससे B रिएक्शन करता है, B ले लो B, तो यहां पर B/6 हो गया। तो A/B इज इक्वल टू 5/6 हो गया। यही आपका आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे रिजल्ट्स आप अपने दिमाग में रख लो, आंसर तो आएगा ही आएगा। 168 को देखते हैं, 168 और देखते हैं 168 क्या कहता है। 168 छोटे छोटे रिजल्ट्स अपने दिमाग में जरूर रखिए। द वेट ऑफ मिक्सचर 168, the weight of a mixture containing HCl and H2SO4 is 0.1 on treatment with excess of an AgNO3 reacted 0.15। देखो भाई H2SO4 है
प्लस HCl है, ये AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं AgCl। ये 0.1435 ग्राम है। अब क्या है, इन दोनों का मास, इसका मास 0.1 ग्राम है, हाँ 0.1 ग्राम ही है। अब परसेंटेज ऑफ H2SO4, वेट परसेंट ऑफ H2SO4, इसे ले लो कि ये X% है बाई वेट है, तो ये 100 माइनस X% बाई वेट हो जाएगा। तो अब वेट ऑफ HCl क्या आएगा, 100 माइनस X% ऑफ 0.1 ग्राम, तो 100 माइनस X बाई 100 इंटू 0.1 ग्राम। 100 माइनस ये इतना ही छोड़ दो और ये 100 माइनस X बाई 1000 कर दो, ग्राम हो गया, कोई बात नहीं। इसमें और इसमें रिलेशन पे क्लोरीन तो यही देगा ना, रिएक्शन तो ये है HCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस HNO3, रिएक्शन तो ये है ना, H2SO4 के साथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में तो इसका मास गिवन है, तो ये तो इसी रिएक्शन से आएगा, बैलेंस इक्वेशन है, तो इसका मतलब स्टोसियोमेट्री अप्लाई कर दो, इसके और इसके मोल्स इक्वल हो जाएंगे, मोल्स ऑफ HCl मोल्स ऑफ AgCl आ जाएगा। HCl का मास कितना है, 100 माइनस X इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 36.5 मोल आ गया। इसका कितना है भाई, 0.1435 डिवाइडेड बाई आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास 143.5। घबराओ मत, ये ग्राम में था, घबराओ मत। ये 10⁻³ कहाँ से है, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ जिससे थोड़ा सा लिखने में आसानी रहे। X की वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 169 पर चलते हैं कि 169 क्या कहता है। 169 को भी अच्छी तरह से देख लेते हैं कि 169 कह क्या रहा है। 169 कह क्या रहा है, इसको देख लेते हैं। A solution of sodium thiosulfate is standardized by iodometrically by 0.167 gram of KBrO3. The process requires 50 ml of Na2S23. What is the normality? नॉर्मलिटी निकालनी है। देखो भाई, KBrO3 ये किस में चेंज होता है, ये KBr+3O में चेंज होता है। बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रख दीजिए, KBrO3 KBr+3O में चेंज होता है। अब इतने स्टैंडर्डाइज बाई, ठीक है 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 ठीक है। अब देखिए, यहां ये +5 है, यहां ये -1 है, तो रिएक्शन फैक्टर 6 आ गया, रिएक्शन फैक्टर 6 आ गया। तो अब आप क्या करो आगे, इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ KBrO3 निकाल लो। ये कितना आएगा, 39 + 80 + 48 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट ऑफ KBrO3 मास कितना है, 0.167 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास
39 प्लस 80 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 ऊपर पहुंच जाएगा। अब EQ ऑफ KBrO3 EQ ऑफ Na2S2O3, आपको बता दूं इसी को हाइपो भी कहते हैं, हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं। और इसका इस्तेमाल पुराने ज़माने में जो फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह थी उनको साफ करने में किया जाता था। तो अब EQ इक्वल हो गए, इसका EQ आप पहले ही निकाल चुके हो, 167 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, ये भी 167 ही आएगा, 39 प्लस 80 प्लस 48, ये EQ है। इसका EQ नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो आपको नॉर्मलिटी ही निकालनी है। और वॉल्यूम इन लीटर तो कितने ml है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, नॉर्मलिटी आ जाएगी। 170 पर चलते हैं कि 170 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 170 पर चलते हैं। 170 क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है, उसको भी थोड़ा सा सर्च करते हैं कि 170 क्या कहता है। 0.8 ग्राम ऑफ impure sodium ammonium sulfate was boiled with 100 ml 0.2 NaOH solution till all ammonia evolved. Remaining solution was diluted to 250 ml. 25 ml of this solution neutralize this. देखो बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट, ये 0.8 ग्राम इम्प्योर अमोनियम सल्फेट है, इम्प्योर अमोनियम सल्फेट है। ठीक है जी, इसकी रिएक्शन हो रही है NaOH से, इम्प्योर है। तो लेट परसेंटेज प्योरिटी इज X%, तो 0.8 इंटू X/100, ये प्योर का वेट आ गया, इंटू 1000 कर दो, मिलीग्राम आ गया, मिलीग्राम, ये हो गया वेट इन मिलीग्राम। अरे यार X% है तो X/100 कर दिया, ये ग्राम था, इसमें 1000 मल्टीप्लाई करें, मिलीग्राम आ गया। इक्विवेलेंट मास इसका 18 प्लस इसका 96, रिएक्शन फैक्टर 2 होता है, 2 से डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू ये MEQ ऑफ NaOH यूज्ड फॉर अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट जितने इस्तेमाल हुए वो आ गए। देखिए क्या होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई हो गई, 8 आ गया, 2 ऊपर चला गया, 16 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई हो गई, 8 आ गया, 2 ऊपर चला गया, 8 दूनी 16 हो गया। इसे देखिए, ये 8 6 14 4 हाथ से लग गया, 1 और 10 और 1 11 हो गया। ठीक है जी, ये इज इक्वल टू MEQ ऑफ NaOH यूज्ड फॉर अमोनियम सल्फेट। टोटल MEQ कितने थे, टोटल MEQ ऑफ NaOH कितने थे भाई, 100 ml 0.2, तो 100 ml इंटू 0.2 ये हो गए 20, 20 में से इतने इस्तेमाल हो गए, तो रिमेनिंग MEQ ऑफ NaOH 20 टोटल थे, हाँ जी 20 ही थे टोटल, और माइनस 16x/114 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, इसको पानी में डाला गया
तो क्या लगाएंगे, MEQ बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब पानी में डालना, इज इक्वल टू MEQ आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब है पानी डालना। तो पहले कितने MEQ थे, ये थे 20 माइनस 16x बाई 114 इज इक्वल टू, आफ्टर कितने हो गए, टोटल वॉल्यूम हो गया 200, द रिमेनिंग सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 250 ml, 250 ml तक डाइल्यूट कर दिया गया। नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट NaOH आ गया, निकल जाएगी नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट NaOH। दिस 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज्ड बाई H2SO4। आगे NaOH रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, तो MEQ ऑफ NaOH इज इक्वल टू MEQ ऑफ H2SO4, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट NaOH। कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ी है, इसका वॉल्यूम 25 ml लग रहा है, 25 ml, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 5 इंटू 0.2 हो जाएगा। इसको उठाइए, यहां से रखिए, एक्स वैल्यू आ जाएगी। आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन जरूर चल रहे होंगे कि रिएक्शंस क्या क्या हुई हैं। देखो, अगर इसकी रिएक्शन लिखोगे, मैं लिख देता हूं, टेक्निक का इस्तेमाल होगा, टेक्निक के इस्तेमाल से रिएक्शन इजी हो जाती है। मुझे याद है, मैं लिख दूंगा NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2 NaOH, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस 2 NH3, ये बाहर निकलेगी, और 2H2O, ये पहली रिएक्शन है जो होगी, यानी कि NaOH और अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन होगी। जो NaOH बच जाएगा उससे फिर H2SO4 रिएक्शन करेगा। H2SO4 की क्या रिएक्शन होनी है उसे भी देखिए, H2SO4 प्लस 2 NaOH, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। दोस्तों, केमिस्ट्री माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू 0 होता है, और रिएक्शन सीखना है तो आपको टेक्निक्स करनी पड़ेगी। 171 पर चलते हैं, देखते हैं ये 171 क्या कहता है। 171 पर चलते हैं, देखते हैं ये 171 क्या कहता है। 171 देखते हैं 171 क्या कहता है। इसकी डिमांड को भी पूरा कर देते हैं, 171 की भी। 171, द अमोनिया इवोल्व्ड ड्यू टू कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन 1.12 ग्राम ऑफ अ प्रोटीन वाज एब्जॉर्ब्ड इन। अमोनिया एब्जॉर्ब हो रही है HNO3 में, अमोनिया एब्जॉर्ब हो रही है HNO3 में, ठीक है। द एक्सेस ऑफ एसिड रिक्वायर्ड NaOH, जो एसिड यानी ये जो बच गया था उसके लिए NaOH की जरूरत थी, ठीक है। तो अब MEQ ऑफ NaOH प्लस MEQ ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू MEQ ऑफ HNO3, ठीक है। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.1 इंटू 20 प्लस MEQ ऑफ NH3 इज इक्वल टू MEQ ऑफ HNO3 45 इंटू 0.4। तो अब यहां से देखो, MEQ ऑफ NH3 ये आएगा कितना, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, यहां से इतना, इसकी मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा, -2, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखिए, एक फॉर्मूला आप याद करो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 इंटू MEQ ऑफ NH3 अपॉन W, यानी कि वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। OC का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ये 1.4, इसके है 16 और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है 1.12 परसेंटेज आ जाएगी। बच्चों एक नाइट्रोजन का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जेल्डाल मेथड पर बेस्ड है। जेल्डाल मेथड एक होता है उस पर बेस्ड है, तो जेल्डाल मेथड पर बेस्ड है और कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूला भी डराइव हो जाता है, बड़ा आसान है। 172 पर चलते हैं कि 172 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 172 पर चलेंगे बच्चों। 172 क्या कहता है, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट इन अ गिवन सैंपल ऑफ एल्कली मेटल ऑक्सलेट, 0.3 ग्राम ऑफ इट डिजॉल्व इन इतने। देखो भाई 0.3 ग्राम ऑफ इट डिजॉल्व इन इतने, रिक्वायर्ड इतने केमनोफोर ऑफ एसिड केमनो, आपको ऑक्सलेट निकालना है। तो लेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट ये x% है, तो वेट ऑफ ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट होता है कितना 0.3 इंटू x/100, तो ये x इंटू 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। मिलीग्राम में करेंगे तो x मिलीग्राम आ जाएगा। ठीक है जी। अब बच्चों C2O4 - 2 चेंज होता है CO2 में, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 आती है और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +8 आती है, तो रिएक्शन फैक्टर हमेशा याद रखिए 2 आएगा, इसका 2 आता है। तो अब देख लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ C2O4 - 2, मोलर मास 88 आता है भाई, 64 और 24 88 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 ये 44 आ जाएगा। अब क्या कहते हैं 0.3 डिजॉल्व इन इतने, रिक्वायर्ड 90 ml ऑफ केमनोफोर, सेंटीमोलर केमनोफोर, 90 ml ऑफ सेंटीमोलर केमनोफोर। तो ये आ गया। अब आपको MEQ निकाल लेना चाहिए। MEQ ऑफ C2O4 - 2 कितना आएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये MEQ आ गया। अब आप KMnO4 के लिए अभी मैंने बताया है कि इसके लिए रिएक्शन फैक्टर 5 होता है एसिडिक मीडियम में, तो नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 मोलारिटी कितनी है, ये सेंटीमोलर, 1/100 इंटू रिएक्शन फैक्टर 5, तो ये 5/100 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1/20 आ जाएगा। अब C2O4 - 2 की रिएक्शन हो रही है KMnO4 से, तो MEQ इक्वल होंगे MEQ ऑफ C2O4 - 2 इज इक्वल टू MEQ ऑफ KMnO4, तो इक्वल होंगे, कितना है x/44, और ये कितना है भाई, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, 1/20 इंटू कितना वॉल्यूम है 90। चलते हैं 173 पर, दे x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 173 देखते हैं क्या कहता है। 173 क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे। 173 320 mg ऑफ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम हैविंग कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, mg है प्लस MgO है, दोनों का मास कितना है भाई 320 mg है, मिलीग्राम है। रिक्वायर्ड 20 ml, इसके लिए जरूरत पड़ रही है 20 ml HCl की। आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, इसे W ग्राम ले लो तो ये 3W mg ले लो, W मिलीग्राम ले लो तो ये 320
माइनस W मिलीग्राम हो जाएगा, MEQ ऑफ Mg प्लस MEQ ऑफ MgO इज इक्वल टू MEQ ऑफ HCl। भैया यही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है जिसका वीडियो अवेलेबल है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, आप इसका वीडियो देख लीजिए। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 24/2, मास 320 माइनस W अपॉन इक्विवेलेंट मास 24 प्लस 16/2 इज इक्वल टू HCl कितना था भाई 20 इंटू 0.1। W की वैल्यू निकाल करके परसेंटेज निकाल लीजिए, तो परसेंटेज ऑफ Mg कितना आ जाएगा, W अपॉन 320 इंटू 100 आ जाएगा। आप कर लीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174 क्या कह रहा है। 174 क्वेश्चन नंबर 174 क्या कहता है, इसको भी खंगालने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 174 क्या कहता है। द कंसंट्रेशन ऑफ bivalent lead ion in a sample of polluted water that also contains nitrates determined by sodium sulfate Pb+2 है। हम ये पोल्यूटेड वाटर में है Na2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं। इसका मोलर मास गिवन है, इसका मोलर मास गिवन है 142। अब एग्जैक्टली 500 ml वो कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ लेड आयंस, ये बनाएगा क्या, PbSO4 बनाएगा प्लस 2Na प्लस बनाएगा। कह रहा है कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ लेड आयंस, इसका मास गिवन है, कितना गिवन है 0.355 ग्राम, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 355 मिलीग्राम आ जाएगा। ये कितने में था, 500 ml में था। इसकी क्या निकालनी है, मोलारिटी क्या निकालनी है भाई, मोलर क्या निकालनी कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ लेड आयंस। इसकी हमें मोलारिटी ऑफ लेड आयंस ये कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस इक्वेशन है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। मिली मोल्स ऑफ Pb+2 इज इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ Na2SO4 मोलारिटी ऑफ Pb+2 इंटू वॉल्यूम कितना है, अरे कितने में है ये, 500 में ही तो है, 355 मिलीग्राम अपॉन ये कितना गिवन है 142। कैलकुलेशन करिए आंसर निकलेगा, कैलकुलेशन करिए आंसर निकलेगा। आगे चलते हैं 175 पर चलते हैं और देखते हैं कि 175 क्या कहता है। 175 देखते हैं कि ये 175 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 175 क्या कहता है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड रिड्यूस्ड। देखो भाई मोलारिटी ऑफ HNO3, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये फॉर्मूला आप लगाओ। तो डेंसिटी गिवन है इसकी 1.05
परसेंटेज गिवन है 12.6 इंटू 10 अपॉन इसका इक्विवेलेंट, इसका मोलर मास कितना होता है? मोलर मास होता है 63। निकल गया। HNO3 चेंज किस में हो रहा है? NO में हो रहा है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की 5 है, यहां पर 2 है, तो रिएक्शन फैक्टर 5 - 2 3 आ गया। तो N/M इज इक्वल टू रिएक्शन फैक्टर होता है नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू रिएक्शन फैक्टर होता है नॉर्मलिटी ऑफ HNO3 मोलारिटी इंटू रिएक्शन फैक्टर। मोलारिटी है लिखी हुई है कितनी? 10.5 इंटू 12.6 अपॉन 63, ये तो मोलारिटी है। रिएक्शन फैक्टर 3 आया, तो ठीक है भाई, ये कैंसिल आउट करा दो, तो 10.5 इंटू 12.6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये आ गया। नॉर्मलिटी आ जाती है। अब मेरे बच्चों, व्हाट वॉल्यूम, ये रिएक्शन किससे कर रहा है? FeSO4.7H2O से कर रहा है। और मैंने आपको बताया है कि जो FeSO4 होता है उसका हमेशा रिएक्शन फैक्टर 1 होता है, तो FeSO4.7H2O से रिएक्शन कर रहा है और इसका रिएक्शन फैक्टर हमेशा 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 1 होता है। इससे रिएक्शन कर रहा है HNO3, तो इसका मास कितना है? 1 ग्राम है। 1 इंटू 1000 कर दीजिए, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 56 प्लस 96 प्लस 7 इंटू 18 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम है, तो 10.5 इंटू 12.6 डिवाइडेड बाई 21 वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ HNO3 सब कुछ मिलीग्राम में है, तो ये मिलीलीटर में आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।